हाय नमस्ते, मैं राकेश सबको स्वागत करता हूँ उड़ीसा नर्सिंग में। आज हम बात करेंगे एमपीसीएचयू के बारे में। इसमें क्या क्या आज पोस्ट रहेगा और कितना सैलरी पैकेज, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा और इसके डिमांड ड्राफ्ट के बारे में जो भी डाटा है उसके बारे में बात करेंगे। और कितने साल का ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है या टेम्पररी है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। जैसे आप सब देख सकते हैं, ये जो नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग एंड आयुर्वेदिक प्रोफेशनल्स। जो पोस्ट रहेगा वो जो आप इधर देख सकते हैं 3570 पोस्ट रहेगा, जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है कि द नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश इज इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ 6 month सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एंड पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। दिस इज ए पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर आयुष्मान भारत टू स्ट्रेंथन सब हेल्थ सेंटर्स एज health and wellness centers for improved implementation of public health programs and enable comprehensive primary health care service delivery, including disease prevention and health promotion. Successful candidates shall undergo 6 months of training are posted at sub health centers as a CHO to lead a primary health team consisting of a frontline workers such as female health workers, ANMs, male health workers, MPWS एंड आसाज। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी निकाला गया है उसके अंदर आपको 6 महीने का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद जिसका नाम भी मेरिट लिस्ट में आएगा उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद उनको डायरेक्ट पोस्टिंग दिया जाएगा। ये जो वैकेंसी निकाला गया है 3570 का, उसको एक कंट्रैक्चुअल सीट्स एंड वैकेंसीज वेरी एज पर द रिक्वायरमेंट टू बी फिल्ड ओवर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसका जो पोस्टिंग रहेगा अप्रैल से दिसंबर के बीच में पोस्टिंग रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सिलेक्शन में जिसका नाम आएगा उनको पहले पोस्टिंग मिलेगा, बाद में दिसंबर तक पोस्टिंग आता रहेगा। जिसका जिसका नाम आएगा उनको पोस्टिंग मिलता जाएगा। एक बार में सबको पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तो ये पीरियड वाइज जिसका नाम आएगा उस हिसाब से उनको पोस्टिंग मिलता जाएगा। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nrhmmp.gov.in, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा उसके अंदर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे फिल करके आपको अप्लाई करना है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल कमेंस फ्रॉम 12 बजे February 2 के 12 बजे से रात को 12 बजे से स्टार्ट होके February 17 का रात को 12 बजे से तक ही चलेगा। उसके बाद और अप्लाई नहीं होगा। जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है फॉर 6 month ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो इसके मेन प्रायोरिटी है 6 महीने का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके लिए कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीएमएस, ये वाला जो स्टूडेंट लोग हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। बी में जो रहेगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ सीएचओ, और भी इसका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग CCH, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH बाय रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा उसका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है वो एमपी का होना चाहिए, लेकिन बीएससी, पोस्ट बीएससी और जीएनएम बीएमसी जो 6 month सर्टिफिकेट वो ऑल इंडियन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। देन जो इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स परचेजिंग फाइनल ईयर ऑफ बीएससी और पोस्ट बीएससी जो फाइनल ईयर में है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। करिकुलम फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन नर्सिंग
नर्सिंग काउंसलिंग मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग में ऑल्सो अप्लाई। ऑल इंडियन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, विथ मध्य प्रदेश का भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अप्लाई करेंगे किसके लिए, फॉर 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पहले आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। देन कहाँ कहाँ पे कितना कितना वैकेंसी निकला गया है देखिए। एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2 के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, CCS कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग, देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो पहला CCH के लिए जो टोटल सीट है वो 1680 का है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो 1890 का है। उसको टोटल करेंगे तो 3570 का हो जाएगा। आप इधर देख सकते हैं जैसे कि दिखा गया है कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकाला गया है, इधर आप देख सकते हैं। इधर नोट दिया है कि द रिमेनिंग 13% सीट्स पोस्ट शैल बी अलॉटेड आफ्टर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। 13% सीट बच्चा है उसको हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। वो डिसीजन आने के बाद ही वो पोस्ट को फुलफिल किया जाएगा। इसमें कौन सा एज ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 40 ईयर्स आज 1 फरवरी 2021 तक आपको 21 से 40 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अपर एज लिमिट 45 ईयर्स फॉर OBC, SC, ST, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। इधर क्लियर कर लिख दिया है कि जो अलग स्टेट में होंगे वो कैटेगरी जो रिजर्वेशन है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो अलग स्टेट से होंगे वो उनको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश से होंगे वो इस जो रिजर्वेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो रहेगा इस हिसाब से रहेगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड पेड रेस 25,000 पर मंथ सैलरी प्लस अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन इनिशिएटिव ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप पीरियड। जो इसका सैलरी रहेगा 25,000 रहेगा, उसके हिसाब से आपका महीने का जो टारगेट दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको अप टू 15,000 सैलरी उसमें ऐड होके आपको मिलेगा। ए बॉन्ड पेपर ऑफ रेस 2 लाख ऑन द स्टैम्प पेपर ऑफ रेस 500 मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग अ CSO टू सर्व फॉर मिनिमम 3 ईयर्स एट सब हेल्थ सेंटर इन मध्य प्रदेश। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे लगता है सब लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 2 लाख का बॉन्ड पेपर मांगा है। इसका मतलब ये है कि आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगा उससे पहले आपको 2 लाख का एक डिमांड बॉन्ड पेपर आपको देना है। किसके लिए, अगर आप मध्य प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के हिसाब से 3 साल कंप्लीट करेंगे देन वो 2 लाख रिटर्न पाएंगे। अगर 2 साल के अंदर आप और कोई जब के लिए छोड़ना चाहते हैं CHO को देन वो 2 लाख मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जाएगा। ये क्लियर कट इधर लिख दिया है। अगर कोई 2 लाख नहीं देता है तो उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है आओ देखते हैं। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर सोर्सेज शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी वैलिड। आप लोग ये सब समझ सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इधर रिसीव होगा और कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगा। वैकेंसी शैल बी सब्जेक्ट टू स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश। जो वैकेंसी निकल गया है मैं आपको पहले जैसे बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश का रिजर्वेशन ही उनको ही मिलेगा, जो अदर स्टेट से होंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट फोटोग्राफ सिग्नेचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन not be accepted. If at any stage of recruitment it is found that candidate does not fulfill the eligibility and she or he has furnished incorrect false information, certificates, documents or has sufficed any material facts, his or her कैंडिडेचर विल स्टैंड कैंसल। अगर आप डुप्लीकेट जाली डॉक्यूमेंट देख के आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं, जब पता चलेगा आपको निकाला दिया जाएगा। द डिसीजन ऑफ NHM MP इन
any matter related to the recruitment at any stage of recruitment process will be final and binding upon the candidates। जो NHM MP मध्य प्रदेश का NHM है उसका डिसीजन फाइनल है। सिलेक्शन शाल बी प्योरली बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट। इसका जो ऑनलाइन रिटन सिलेक्शन होगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट के ऊपर ही होगा। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर 6 months सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग और सेंट्रल स्टेट आयुर्वेदा यूनानी मेडिकल सिस्टम एंड नेचुरोपैथी मेडिकल बोर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इधर लिख दिया है क्लियर कट कि जो CCH के लिए अप्लाई करते हैं वो किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ CHO डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट अपलोड प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स एज मेंशन इन द रूल बॉक्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के डालते टाइम में आपको जो रूल बॉक्स है उसके हिसाब से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको लिया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ वैकेंसी, अमेंड द रूल्स एंड प्रोसेस एट एनी टाइम ऑफ द सिलेक्शन। एनी सच अमेंडमेंट्स शैल बी वैलिड एंड बाइंडिंग अपॉन। ये वैकेंसी जो निकाला गया है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कमा भी सकते हैं। इसे जो NHM अंडर में जो वैकेंसी निकाला जाता है उसको कमा नहीं सकता है लेकिन बढ़ा ज़रूर सकता है। तो ये वाला जो मुझे लगता है जो वैकेंसी निकाला है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो अभी अभी पास आउट हुए हैं जिनका पास फ्यूचर है और सैलरी पैकेज भी इतना अच्छा है कि और कोई भी CHO के अंदर इतना अच्छा सैलरी नहीं देता है। तो ये मैं रेफ़र करूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सारे बहुत मात्रा से अप्लाई कीजिए और ये वाला जो चांस है मत गवाइए। 2 लाख का बॉन्ड पेपर है, मैं सोचता हूँ आपको आप लोग दे सकते हैं, दे दीजिए। आपका ट्रेनिंग पीरियड में आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो इससे आपके पास भी एक CCH का सर्टिफिकेट होगा जो कि फ्यूचर में आपका काम आएगा। देखो आपका जो ठीक लगे ऐसा ही आप माइंडसेट के अप्लाई कीजिए। देन जो प्लीज़ नोट 1 February 2021 शैल बी टेकन एज द रेफरेंस डेट फॉर कंप्यूटिंग एज। वो इधर लिखा गया है कि ये वाला जो डेट है उसके हिसाब से आपका एज लिमिट होना चाहिए। ये वाला जो मिशन डायरेक्टर NHM मध्य प्रदेश दिन ये जो 3 साल का जो बॉन्ड पेपर मांगा है, आपको पता है NHM के अंडर में जो भी पोस्टिंग होता है वो 6 साल के बाद परमानेंट हो जाता है। तो ये भी ऐसा ही पोस्ट है, 6 साल के बाद में परमानेंट हो जाएगा, लेकिन इधर कहाँ पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये सब स्टेट में होता है। तो ये परमानेंट वैकेंसी है हम कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है NHM के द्वारा निकाला गया है। तो ज़रूर इस वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन भर्ती करें, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है तो कुछ रिस्क तो लेना है। तो मैं सोचता हूँ ये वाला रिस्क हम लोग ले सकते हैं। अप्लाई कीजिए, ज़रूर अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू।